हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसजी टेक सोल्यूशन। तो आज हम डोमेन 1 का पार्ट 2 करेंगे। डोमेन 1 जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। तो लास्ट सेशन में हमने पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी, तो जो रह गई हैं वो आज पार्ट 2 में हम कवर करने जा रहे हैं। तो लास्ट सेशन में अगर आप जाके देखोगे तो लास्ट सेशन में हमने ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर तक ये कवर कर लिया था। यानी कि हमने यहाँ पे ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कंट्रोल टाइप्स, CIA, AAA एंड ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर ये कवर कर लिए थे। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो होगा फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, चेंज मैनेजमेंट, क्रिप्टोग्राफिक फंडामेंटल्स, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक इनक्रिप्शंस, उसके हैशिंग के हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर एंड PKI सर्टिफिकेट्स। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी। तो अगर हम फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं? जो हमारी बिल्डिंग है, ओके, जो हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में आपका कॉर्पोरेट ऑफिस हो सकता है, आपका डेटा सेंटर हो सकता है DC, आपका डिजास्टर रिकवरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली जब हम फिजिकल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो देखो, डेटा सेंटर और DR की जो हम बात करते हैं, डिजास्टर रिकवरी, इनके तो बहुत ज़्यादा अलग ही फिजिकल सिक्योरिटी की गाइडलाइंस होती हैं, और अलग ही से मतलब ये है कि काफ़ी हाई लेवल होती है। ठीक है, तो जो आपकी बिल्डिंग में जहाँ पे आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी हाई सिक्योरिटी मेजर्स रखने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपने प्रोमाइसेस में ही आपने अपना डेटा सेंटर या सर्वर रूम छोटा सा सेटअप किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फिजिकल सिक्योरिटी में सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है? CCTV। सबसे पहला आता है CCTV, कि आपको CCTV वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है आपका सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, दूसरा आता है अपना सिक्योरिटी गार्ड, कि जो हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। फिर तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम क्या आता है, क्या होना चाहिए हमारे पास? वहाँ पे हमारे पास DG होना चाहिए। ठीक है, DG का पावर बैकअप का वो DG होना चाहिए, एंड पावर का प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फायर ड्रिल। फायर इक्विपमेंट्स होने चाहिए सारे फायर को लेके, और फायर ड्रिल भी होना चाहिए हमारे पास। और सिर्फ नाम के लिए ड्रिल नहीं होना चाहिए, बाकायदा ऑन ग्राउंड लेवल पे इसकी चेक होना चाहिए। अब ये सभी कंपनीज के अलग अलग गाइडलाइंस है। कोई हाफ ईयरली करता है, ठीक है, कोई हाफ ईयरली करता है, कोई क्वार्टरली करता है, बट ये होनी चाहिए फायर ड्रिल। तो फायर ड्रिल में क्या, कैसे फायर अगर हो तो कहाँ जाना है, किस तरीके से हमारे पास फायर एग्जिट होना चाहिए, इसमें फायर एग्जिट और फायर अलार्म होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आता है कि हमारे पास अगर पॉसिबल है तो वीडियो सर्वेलेंस भी होना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, वीडियो सर्वेलेंस से मतलब CCTV से नहीं है। वीडियो सर्वेलेंस से हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि अभी बायोमेट्रिक सॉल्यूशन है हमारे पास, तो बायोमेट्रिक की जगह अगर हम वीडियो से या वो ऑथेंटिकेशन हम अगर कर सकें तो वो ज़्यादा सिक्योर वे माना जाता है। इसके बाद हमारे पास एक डिजास्टर BCP प्लान होना चाहिए। उस BCP प्लान के अंदर, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये बिल्डिंग जो प्राइमरी बिल्डिंग है, इसमें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है, फायर हो जाता है, फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, कुछ भी होता है, तो BCP होना चाहिए कि फिर हम कहाँ से काम करें। या तो अनदर बिल्डिंग होनी चाहिए, कुछ
किलोमीटर्स की दूरी पे, या फिर हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब फिजिकल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा और हम बात करते हैं, उसमें हम बात करते हैं सेंसर्स की। आज के टाइम में सेंसर्स के थ्रू भी काफ़ी फिजिकल सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट यूज़ किया जा रहा है। तो सेंसर्स में सबसे पहला आता है क्या? इंफ्रारेड। सबसे पहले आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट करता है? हीट इमिशन जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो प्रेशर सेंसर्स होने चाहिए, जो कि वेट और चेंज को और फुट प्रिंट्स को या फुट स्टेप्स को आपको सेंस कर सके। फिर आपका होना चाहिए माइक्रोवेव में क्या होता है? माइक्रोवेव जो है वो सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। ओके, फिर आता है आपका अल्ट्रासोनिक में क्या होता है कि साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने का हमारे पास सेंसर होना चाहिए। तो ये सारे सेंसर्स भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ फिजिकल सिक्योरिटी, आज के टाइम में यूज़ किया जा रहा है। तो फिजिकल सिक्योरिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में। ओके, क्योंकि अगर लेट्स से अब इसके बाद एक और होना चाहिए जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जैसे आपने केबलिंग की है, आपने केबलिंग की हुई है, तो ऐसा ना हो कि कोई भी आके आपके लैन केबल को यूज़ अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके वो आपके नेटवर्क को एक्सेस करे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइतर आप पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकते हो, मैक बाइंडिंग लगा सकते हो, या इस तरीके के टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो। तो केबलिंग को भी सिक्योर करने की काफ़ी ज़रूरत होती है फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं चेंज मैनेजमेंट की। तो चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? तो बेसिकली जो चेंज मैनेजमेंट होता है वो एक प्रोसेस है कि अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी चेंजेस आपको सिस्टम के अंदर करना है, कोई भी चेंजेस, एनी चेंजेस यू हैव टू डू इन द सिस्टम, तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि लेट्स से कि आपको फायरवॉल प्रोडक्शन में रन हो रहा है, आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई कि ठीक है एक पोर्ट ओपन करना है, आप गए और आपने एक पोर्ट ओपन करके दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस नॉन कंप्लायंट है। ये प्रैक्टिस आपको कंप्लायंस में भी इशू करेगा, और ये प्रैक्टिस आपको प्रोडक्शन में भी इशू कर सकता है। हो सकता है कि आपने बिजनेस आवर्स में, लेट्स से कि हो सकता है आपने शाम के 5 बजे एक पोर्ट ओपन कर दिया, पोर्ट ओपन करने गए आप, और उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गई और फायरवॉल आपको किसी तरीके से डाउन हो गया, रीबूट हो गया, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस आ गए, वो इम्पैक्ट हो गया, तो आपको पूरा का पूरा ट्रैफिक इम्पैक्ट हो जाएगा उस टाइम पे। तो इसलिए चेंज मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इंडियन कंपनीज जो है ज़्यादा सीरियस लेती नहीं है, बट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो, तो इसमें जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले अप्रूवल प्रोसेस, कि अप्रूव कौन करेगा इसको। ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई चेंज करना है तो कौन उस चेंज को अप्रूव करने के लिए स्टेक होल्डर है। ठीक है, फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन करेगा, ओनरशिप, उस चेंज की ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन इस चेंज को अकाउंटेबल है। फिर स्टेक होल्डर्स कि उस चेंज से कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो जो चेंजेस है उससे कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो इम्पैक्ट एनालिसिस भी करने की ज़रूरत है। इम्पैक्ट एनालिसिस भी आपको करना होगा। ठीक है, कि इस चेंजेस से क्या इम्पैक्ट होने वाला है। उसके बाद आपको
ऐसा नहीं कि आप देखो जाके डायरेक्ट आपको प्रोडक्शन में वो काम कर देते हो या चेंज कर देते हो, बहुत बार होता भी है, कुछ इमरजेंसी चेंजेस आ जाते हैं जो करने पड़ते हैं। तो बेस्ट है कि टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए कि बिफोर मेकिंग द एक्चुअल चेंजेस हम टेस्टिंग कर लें उसकी, ठीक है। उसके बाद बैकअप प्लान होना चाहिए अपने पास, बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर आपने जैसे ये पोर्ट ओपन करा, इस पोर्ट ओपन करते वक्त कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप क्या करोगे, तो रोल बैक प्लान होना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो आपके पास मेंटेनेंस विंडो होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? मेंटेनेंस विंडो मीन्स कि ये किस डेट को कितने बजे ये शेड्यूल होगा, ठीक है। मेंटेनेंस विंडो होना चाहिए, यानी कि लेट्स से आप लेट्स से आपने कहा कि 2 अगस्त को रात के 1 बजे IST में ये चेंज हम करेंगे, तो ये हमारे पास मेंटेनेंस विंडो भी होना चाहिए। और ये चेंजेस करने के लिए कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे इस चेंजेस को करने के लिए, उसका SOP होना चाहिए। तो ये एक कंप्लीट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होता है, और हर एक कंपनी आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी कंपनीज इसको फॉलो करती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्रिप्टोग्राफिक फंडामेंटल्स। तो क्रिप्टोग्राफिक फंडामेंटल्स में हम जो मेन चीज़ है वो ये है, PKI कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो क्रिप्टोग्राफी से क्या होता है कि वी इंश्योर, ठीक है, कि जो हमारे पास डेटा है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू इंश्योर करते हैं। क्या इंश्योर करते हैं हम? अगेन आप देखना CI का यूज आएगा, ठीक है, कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा, ठीक है, वो इंश्योर करते हैं हम क्रिप्टोग्राफिक फंडामेंटल्स में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है क्रिप्टोग्राफिक इम्प्लीमेंट करने का वो ये है कि हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI, ठीक है, एंड सर्टिफिकेट्स का यूज़ करते हैं। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जिसको PKI कहते हैं, इसमें हम पब्लिक प्राइवेट की बनाते हैं, पब्लिक प्राइवेट की बनाते हैं और इंश्योर करते हैं। और क्या इंश्योर करते हैं? इंश्योर ये करते हैं कि जो डेटा है वो डिक्रिप्ट होगा किसके थ्रू? जिसके पास प्राइवेट की है, जिसके पास प्राइवेट की है वही इस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो इनक्रिप्ट कैसे होता है? इनक्रिप्ट पब्लिक की से होता है, इनक्रिप्ट हम पब्लिक की से करते हैं, और डिक्रिप्ट हम इससे करते हैं, प्राइवेट की से, ठीक है। अगर जो हम प्राइवेट की का यूज़ करके डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, या तो इंक्रिप्शन करते हुए या फिर पब्लिक की प्राइवेट की पेयर जनरेट करते हुए हमने इशू किया है। बहुत लोग सोचते हैं कि पब्लिक की प्राइवेट की कैसे यूज़ करें, कैसे इंक्रीज हो, मतलब जनरेट होगा, क्या होगा, क्या कर सकते हैं। सिंपल टूल होता है, इस टूल का नाम है पुटी। आप गूगल पे करना, ये फ्री टूल है, ठीक है। यूज दिस टूल, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। इस टूल के थ्रू आप वो क्रिएट कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट की आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी ओके, मैं अभी इस टूल के बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स ओके ओके let me just check if I have put in my system. No. Okay, so let's go and try to download. Let's try to download. ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, स्पेशली न्यू जो कॉमर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी 6 months to 1 year का एक्सपीरियंस हुआ है, दे वांट टू नो कि ये कैसे क्रिएट होता है पब्लिक प्राइवेट की। ओके, सो
वेरी सिंपल। डाउनलोड, ठीक, यहाँ डालो और ये आ गया। इसे विंडोज़ हमने डाउनलोड कर लिया 64 बिट एंड ओपन। इसे रन करते हैं। इट विल टेक सम टाइम बट डोंट वरी। बहुत आप गूगल करेंगे ये इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद इसमें हम की पेयर जनरेट कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट की पेयर। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम आगे बढ़ते हैं। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो देन वी विल डू इट। ओके, तो पब्लिक पीकेआई में ये हम कीज़ जनरेट करते हैं। ठीक है, एंड इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है बहुत कीज़ एस्क्रो का। सॉरी, की एस्क्रो का। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये है कि अगर अगर जो आपकी कीज़ हैं, जैसे आपने किसी से जनरेट करवाया है, ठीक है, आप कुछ बहुत क्रिटिकल डेटा पे काम करते हो, फिनटेक वगैरह में काम करते हो, तो यू कांट ट्रस्ट टू एनी वन और एनी सिस्टम। तो आप इसे ना एक थर्ड पार्टी होता है जिसको आप ये क्रिप्टोग्राफी कीज दे सकते हो, जो कि इंश्योर करेगा कि अगर जो ओरिजिनल पार्टी है अगर वो कीज लूज कर दे या फिर उसके साथ आपका कुछ लीगल कोई इशू हो जाए, तो उस केस में आपको उस जो थर्ड पार्टी के पास आपने कीज को सेफली रखा था उसके थ्रू आप यूज़ कर सको। ठीक है, ये होता है। उसके बाद करते हैं हम सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफिकेट्स जो हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स बहुत जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो मेन दो तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, एक होता है प्राइवेट सर्टिफिकेट, प्राइवेट सर्ट, और एक होता है नॉट पब्लिक बट सीए सर्ट यू कैन से। तो सीए सर्ट क्या होता है कि जो ऑथराइज सीए हैं, लाइक गो डैडी है या फिर लाइक और भी हैं, गो डैडी की तरह बहुत सारे हैं। ठीक है, डीजी सर्ट है। तो ये सारे ऑथराइज सीए हैं, इनसे आप एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो और ये जो प्राइवेट सर्ट्स होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप ओपन एसएसएल के थ्रू आप अपना एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना सकते हो, ठीक है, ये भी वैसे ही काम करता है जैसे ये काम करता है, बट इसमें क्या होता है कि ये प्राइवेट होता है, ये ग्लोबली आपको या ओवर द इंटरनेट आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि प्राइवेट सर्टिफिकेट और सीए सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। अगर आप करोगे तो बहुत आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरली जो अगर कुछ इन हाउस प्रोडक्ट है उस पर तो प्राइवेट की हम ओपन एसएसएल के थ्रू जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम सीए सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, लाइक गोडैडी, डीजी सर्ट, ठीक है, ग्लोबल साइन है शायद, हाँ, इन लोगों से हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम ओके, सो इसे जो प्राइवेट सर्ट और सीए सर्ट है, इसको अगर मैं और टेक्निकली वो करूँ तो ये होता है सेल्फ साइन। इसे सेल्फ साइंड कहते हैं, प्राइवेट वाले को सेल्फ साइंड कहते हैं, और इसे थर्ड पार्टी साइन कहते हैं। थर्ड पार्टी साइन सर्टिफिकेट कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले क्या होता है, सीएसआर जनरेट करना होता है थर्ड पार्टी में। ठीक है, हम थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं क्योंकि सेल्फ साइन तो ओपन एसएसएल के थ्रू होगा।
वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपन एसएसएल के थ्रू कैसे आप सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं अलग से एक बना दूंगा। सीए जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है लाइक गूगल, गोडैडी वगैरह, तो उन सबसे पहले आप एक सीएसआर जनरेट करते हो। ये सीएसआर भी आप ओपन एसएसएल के थ्रू जनरेट कर सकते हो या फिर आप सर्वर से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी टूल्स हैं, ऑनलाइन भी टूल्स हैं, उस पर भी आप कर सकते हो। तो लेट मी डू वन थिंग कि मैं आपको एक ये सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होता है वगैरह, ये एक अलग से मैं लेक्चर बना के आपको एक एडिशनल लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ करने लगा भी तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट के बाद हमारा एक सर्टिफिकेट कहलाता है वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। तो वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट क्या होता है कि जैसे agtechsolutions.com है, ठीक है, तो हमने एक सर्टिफिकेट ले लिया ASG, जो कि ASGtechsolution.com के लिए। अब इसके आगे मैं कुछ भी लगाता रहूँ, लेट्स से XYZ, यही सर्टिफिकेट मेरा काम करता रहेगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ ABC लगा दूँ, या फिर यहाँ पे DEF लगा दूँ और .ag.com. लेकिन अगर मैंने वाइल्ड कार्ड नहीं लिया, अगर हमने पर्टिकुलर सर्टिफिकेट लिया है, स्पेसिफिक सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि लेट्स से मैंने सर्टिफिकेट लिया training.asgtechsolution.com के लिए, तो सिर्फ इसी URL के ऊपर ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, SSL जो सर्टिफिकेट होगा, ये दूसरे सर्टिफिकेट पे दूसरे URL पे ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में जो मैंने आपको बताया अभी, वो ये है कि एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में क्या होता है, 2 कीज होती हैं। ठीक है, 2 कीज होती हैं, 2 कीज होती हैं, एक इनक्रिप्शन के लिए और दूसरी डिक्रिप्शन के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा पब्लिक एंड प्राइवेट कीज के बारे में। RSA इसका एग्जांपल है, RSA कीज जो हम जनरेट करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक कीज में क्या होता है, सिंगल कीज होता है, वही इनक्रिप्ट भी करता है, वही डिक्रिप्ट भी करता है। सिंगल कीज होता है, इसमें सिंगल कीज यूज होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर। हैशिंग हम क्या करते हैं, हैश में क्या करते हैं कि हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ फिक्स साइज स्ट्रिंग, एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। हैशिंग से हम डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं, इंटीग्रिटी। और डिजिटल सिग्नेचर आपने बहुत जगह देखा होगा, डिजिटल सिग्नेचर आज के टाइम में यूज करते हुए, तो वो ऑथेंटिसिटी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स कह सकते हो, ऑथेंटिसिटी फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये है हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर का रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका भी। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है। रीडमी लेटर, ओके, इंस्टॉल हो गया। तो अब एक बार पुट्टी ऑन कर देते हैं, ये आ गया पुट्टी। सॉरी, पुट्टी में एक और आता है, ये तो कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। पुट्टी में आएगा पुट्टी जन करके, यस, पुट्टी जन। यहाँ पे देखो कोई कीज नहीं है, यहाँ पे देखो जनरेट अ पब्लिक प्राइवेट की आपके पास है, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करो, अब ये जनरेट कर रहा है।
इसे फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो खाली जगह है यहाँ पे ऐसे ऐसे कर्सर को आप घुमाओ, ठीक है, ये आपको पब्लिक प्राइवेट की जनरेट करके दे देगा। तो देखो ये आ गया। तो ये आपका पब्लिक की आ चुका है, सेव पब्लिक की, सेव प्राइवेट की। ये देखो आप सेव करोगे तो आप क्या फास्ट फ्रेज इसमें पासवर्ड डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। पासवर्ड आप कीज कुछ भी डाल सकते हो, जो आपका मन करे आप डाल सकते हो। कंफर्म। सो लेट्स से आपको करके दिखा देता हूँ एक। तो अब आप प्राइवेट की लेट्स से आप सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे पाथ दे दो, प्राइवेट की है, ठीक है। ये आपका पब्लिक की, ठीक है। तो ये आपका जनरेट हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आपको किसी को भी इंक्रिप्टेड डेटा आपको शेयर करना है किसी के साथ या उससे मंगाना है, तो आप पब्लिक की उसे दे दोगे, पब्लिक की से वो इंक्रिप्ट करेगा। फिर आप क्या करोगे कि उस डेटा को लोगे और जो आपके पास प्राइवेट की आपने सेव किया है उस प्राइवेट की से आप इसको डिक्रिप्ट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। एंड मैं सर्टिफिकेट्स कैसे बनाते हैं ओपनएसएसएल में वो एक बार मैं पूरा आपको अलग से एक लेक्चर में दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी कंसर्न हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर। और आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं फॉर एनी ट्रेनिंग और एनी वर्कशॉप, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।